दोस्तों, ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास कुछ नहीं, बल्कि ये है कि वह खुद को नहीं जानता। तुमने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की होगी, इतिहास पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, धर्म पढ़ा होगा। क्या कभी स्वयं को पढ़ा है? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। बचपन में हमें सिखाया गया कि अच्छे बनो, सफल बनो, अमीर बनो, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, पहले खुद को जानो। जो खुद को जानता है, उसकी सारी उपलब्धियां भी अधूरी है। जो खुद को नहीं जानता, उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी है। कल्पना करो, एक व्यक्ति पूरी दुनिया घूम आया, हर देश देख लिया, हर भाषा सीख ली, लेकिन जब वो रात को अकेले बैठा, तो उसने अपने ही भीतर अजनबीपन महसूस किया। क्या ऐसी यात्रा कोई अर्थ है? ओशो कहते हैं कि मनुष्य बाहर जितना भाग रहा है, उतना ही अपने भीतर से दूर होता जा रहा है। हमने घर बनाए, शहर बनाए, तकनीक बनाई, लेकिन अपने भीतर शांति नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बाहर है। हम सोचते हैं, अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। फिर वो चीज मिल जाती है, कुछ दिनों बाद वही खुशी गायब हो जाती है। फिर दूसरी इच्छा पैदा होती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ओशो कहते हैं कि इच्छाएं बुझती नहीं, उन्हें पूरा करने से और बढ़ती हैं। इसलिए संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी बेचैन हो सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। आनंद का संबंध धन से नहीं, चेतना से है। अब प्रश्न उठता है, चेतना क्या है? चेतना का अर्थ क्या है? हर पल जाग कर जीना। जब तुम भोजन कर रहे हो, तो केवल भोजन करो। जब चल रहे हो, तो केवल चलो। जब किसी से प्रेम करो, तो पूरे मन से प्रेम करो। लेकिन हमारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो ये तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल में। यही बेचैनी का कारण है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। अगर तुम वर्तमान को जीना सीख गए, तो जीवन बदल जाएगा। अब प्रेम की बात करते हैं। लोग प्रेम को पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे। लेकिन जहाँ अधिकार आ गया, वहाँ प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वो सब कहते हैं, यदि प्रेम किसी की स्वतंत्रता छीन ले, तो प्रेम नहीं, स्वामित्व है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते प्रेम कम, डर ज्यादा होता है। डर खोने का, डर अकेले होने का। लेकिन जिसने खुद को जान लिया, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी उसका अपना अस्तित्व है। अब मृत्यु की बात करें। मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु डरने की चीज है? वो सब कहते हैं, जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है, वो मृत्यु से नहीं डरता। डर हमेशा अधूरे जीवन का होता है। जो हर दिन पूरे होश में जीता है, उसके लिए मृत्यु भी एक नया द्वार बन जाती है। ध्यान क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाए, जब विचारों का शोर कम हो जाए, जब तुम केवल साक्षी बन जाओ, वही ध्यान है। साक्षी होना सबसे बड़ी कला है। गुस्सा आए उसे देखो, लोभ आए उसे देखो, डर आए उसे देखो, बस देखो। लड़ो मत, दबाओ मत, भागो मत। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जिस दिन देखने वाला और देखा जाने वाला अलग हो जाए, उसी दिन ध्यान घटित होता है। आप सफलता की बात करें। समाज कहता है, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा नाम कमाओ, ज्यादा प्रसिद्धि पाओ।
लेकिन ओशो कहते हैं, अगर ये सब पाने के बाद भी तुम्हें नींद ना आए, अगर भीतर खालीपन बना रहे, तो क्या तुम सफल हो? सच्ची सफलता भीतर की शांति है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया तुम्हारा सब कुछ ले सकती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकता। अंत में जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। हर सुबह को नए आश्चर्य की तरह देखो, हर इंसान से कुछ सीखो, हर अनुभव को स्वीकार करो, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को जानने की यात्रा कभी मत छोड़ो। ओशो कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने समस्त अस्तित्व को जान लिया। दोस्तों, बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया जानो। वही शांति है, वही प्रेम है, वही आनंद है, और वही वो सत्य है जिसकी तलाश में मनुष्य सदियों से भटक रहा है।